Namaskar. Good morning to all. How are you all? I hope you are fine and safe. My name is Megha Patil from Neura Global Kids. Before start our class, first our prayer. Join your hands. Close your eyes. Om Bhurvasvaha Tassaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Namah Prachodayat. Om Bhurvasvaha Tassaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Namah Prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti. Open your eyes slowly. Okay kids, तो आज हम हमारा सेक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, है ना। मैंने आपको 2-3 स्टोरी सुनाई है, याद है सबको? सच्चा मित्र सुनाई थी, बंदर और मगरमच्छ की सुनाई थी, याद है ना आपको? चलो तो आज मैं आपको न्यू स्टोरी सुनाती हूँ, जादुई चप्पल। हमारी स्टोरी का नाम क्या है? जादुई चप्पल। एक छोटा सा गांव था, हाँ? उसमें श्याम नाम का लड़का रहता था अपने माँ बाप के साथ। उसके मम्मी का नाम रूपा था और पापा का नाम रमेश था। वो गांव में क्या होता है, सब लोग खेती बाड़ी करते हैं ना, तो उसके पापा भी खेती करके अपना घर चलाते थे। लेकिन श्याम था, वो कैसा था? थोड़ा नटखट था। मतलब उसको अगर उसकी मम्मी थोड़ा सा खाने के लिए दे, अगर 2 लड्डू दे तो उसको और चाहिए होते। वो मम्मी को बोलता था कि मम्मी मुझे और एक दे दो, तो उसकी मम्मी बोलती नहीं बेटा अभी 2 दिए तो वो 2 खा लो। मतलब उसको जो मिलता था वो उससे क्या करता था, उसको और चाहिए था। तो एक दिन क्या हुआ, उसकी मम्मी उसके पापा को बोली कि जो हमारा श्याम है ना, उसकी शरारतें तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही, हम उसको दे रहे हो वो उसको मतलब कम होता जा रहा है। मतलब हम जितना उसके लिए करते हैं वो उसको लगता है कि मुझे सब कम देते हैं, ये अच्छी बात नहीं है ना। तो उसके पापा बोले हमारा श्याम तो छोटा है। वो कितने साल का था? 8 साल का था। हमारा श्याम तो छोटा है, जैसे वो बड़ा हो जाएगा वो मतलब बदल जाएगा। ऐसे उसने उसके मम्मी को समझाया और फिर वो सब सो गए। फिर दूसरे दिन क्या हुआ, मम्मी और पापा को श्याम के काका के घर जाना था। मतलब चाचा होते हैं ना, उनके घर जाना था, चाचा के घर। तो मम्मी ने श्याम के लिए खाना बनाया और श्याम को बोला कि बेटा हम तुम्हारे चाचा के घर जा रहे हैं, मैंने आपको खाना बनाया है, वो आप खा लेना और सो जाना या अपनी पढ़ाई कर लेना। फिर वो दोनों चाचा के घर जाने के लिए निकलते हैं। फिर थोड़ी देर में श्याम अपना मतलब होमवर्क करने के लिए बैठता है, तो उसके दरवाजा खटखटाता है। तो वो एक साधु आता है उनके घर। कौन आता है? साधु मतलब जो ऋषि मुनि होते हैं ना, ऋषि, वो आता है। तो वो बोलता है कि बेटा मैं बहुत मतलब जंगल से दूर से आया हूँ, मुझे ना प्यास लगी है, तो मुझे पानी दे दो। तो श्याम तो उनको पहले प्रणाम करता है। जब हमारे घर में बड़े कोई लोग आते हैं तो हम भी उनको प्रणाम करते हैं ना, तो श्याम उनको प्रणाम करता है और उनको पानी लेके देता है और उनको बोलता है कि आप बैठिए और पानी पीजिए। उनको बैठने के लिए देता है, फिर वो पानी उनको देता है। फिर उनको बोलते हैं कि आपको भूख लगी है तो मैं आपको खाना दूँ। तो साधु उसको बस ऐसे उसकी करता है कि हाँ मुझे भूख लगी है। तो फिर श्याम क्या करता है, उसके लिए जो मम्मी ने खाना बनाया था ना, वो उस ऋषि को देता है। और उसकी मतलब कैसे हमारे घर आते हैं तो हम भी मेहमान आते हैं तो फर्स्ट उनको पानी देते हैं। अगर उनको हमारे दोपहर के टाइम आते हैं तो हम भी बोलते हैं ना कि आप अभी खाना खा के ही जाओ, है ना। या हम किसी के घर जाते हैं तो ऐसे ही होता है ना। तो फिर श्याम उनको खाने के लिए देता है। तो साधु खुश होता है कि इतना छोटा सा लड़का, लेकिन उसने बहुत अच्छे तरह से मेरी मतलब सेवा की। तो वो उससे खुश हो जाता है और उसको क्या देता है, एक गिफ्ट में चप्पल देता है और बोलता है कि ये चप्पल को तुम ऐसी वैसी चप्पल मत समझना, वो क्या है, जादुई चप्पल है। तो वो श्याम बोलता है कि कैसे जादुई चप्पल है। तो फिर वो ऋषि चप्पल खुद पहनता है और ऐसे एक जंप लगाता है। तो जैसे ही ऋषि वो जंप लगाता है चप्पल पहन के, तो वो एक सोने का सिक्का निकलता है।
तो शाम देखता है और खुश होता है कि, लेकिन फिर साधु बोलता है कि देख अब तुम पहनो और जंप लगाओ, कूदो। तो फिर शाम वो चप्पल पहनता है और कूदता है, तो फिर एक सोने का सिक्का निकलता है। फिर साधु उसको बताता है कि ऐसे कर तुम बस वीक में, मतलब सप्ताह में एक बार ही कर सकते हो। अगर तुम बार बार ऐसे चप्पल पहन के कूदोगे तो तुम्हारी हाइट क्या होगी, कम होती जाएगी। इसीलिए तुम सप्ताह में एक ही बार चप्पल पहन के कूदना है। ऐसे बता के साधु वहाँ से चला जाता है। फिर शाम वो चप्पल लेके अपने पास लेके रखता है और वहीं पे सो जाता है। फिर थोड़ी देर में उसकी नींद खुल जाती है। और फिर वो तो लालची, मतलब कैसे था, उसको थोड़ा देते तो उसको वो अच्छा नहीं लगता था, उसको बहुत सारा मतलब चाहिए होता था। तो वो कहता है कि चलो मैं अभी चप्पल पहनता हूँ और कूदता हूँ। तो उस चप्पल पहनी और उसने दो चार बार कूदा, तो 3-4 सिक्के मिले उसको। लेकिन उसका मन नहीं भरा क्योंकि उसको ज़्यादा चाहिए होता है ना। तो वो क्या करा, वो बोला कि ये 3-4 सिक्कों से क्या होगा, अगर मैं बहुत सारे सिक्के जमा करूँगा तो मम्मी पापा भी खुश हो जाएंगे। इसीलिए उसने क्या किया, चप्पल पहनी और कूदता ही चला गया। थोड़ी देर में सिक्कों का बहुत सारा ढेर जमा हो गया। लेकिन शाम की हाइट कैसे हो गई, इतनी सी। कितनी, क्योंकि ऋषि ने बोला ही था अगर तुम ज़्यादा कूदोगे तो हाइट तुम्हारी कैसे होगी, छोटी हो जाएगी। फिर वो रोने लगा और जाके एक कोने में बैठ गया। और शाम तक उसके शाम के मम्मी पापा आ गए और उसको यहाँ वहाँ ढूंढ रहे। लेकिन जब उन्होंने सिक्कों का ढेर देखा तो वो भी चकित हो गए कि अरे इतने सारे सिक्के कहाँ से आ गए। और वो शाम को बुलाने लगे कि शाम शाम, यहाँ वहाँ देखने लगे। फिर उसकी मम्मी की नज़र जहाँ पे शाम एक कोने में बैठा था वहाँ पे चली गई और वो रो रहा था। फिर मम्मी ने क्या किया, उसके पास गई, क्योंकि शाम की कैसे हो गया था शाम इतना सा। फिर मम्मी ने उसके अपने हाथों पे उसको खड़ा किया और उसको पूछा कि क्या हो गया। तब शाम ने सब मतलब बात उसको बताई कि सुबह क्या क्या हुआ। तो फिर उसके पापा ने पूछा ठीक है, फिर वो साधु कहाँ से आए थे आपको पता है। तो वो बोला हाँ, वो मुझे बोले थे कि मैं जंगल से आया हूँ। फिर वो उनको ढूंढने के लिए निकल गए। फिर रास्ते में एक उनको बुढ़िया मिली और फिर उन्होंने शाम को देखा उसके मम्मी के हाथ में और पूछा कि ये क्या हुआ। तो उन्होंने सब कहानी उस बुढ़िया को बता दी। फिर वो बोली कि यहाँ से आप थोड़े आगे जाओगे तो साधु की कुटिया दिखाई देगी, वहाँ पे वो रहते हैं। फिर वो वहाँ से निकल गए साधु को ढूंढने के लिए। फिर उन्होंने थोड़ी देर दूर गए और उनको वो कुटिया दिखाई दी। फिर साधु ने उसको शाम को देख के ही वो समझ गए थे कि इसने चप्पल पहन के बहुत देर तक वो कूदा, इसलिए उसकी हाइट कद मतलब उसका छोटा हो गया। फिर साधु बोला कि ठीक है मैं उसको ठीक कर सकता हूँ, लेकिन जो सिक्के और जो चप्पल है वो आपको मुझे वापस देनी पड़ेगी। फिर शाम के पापा बोले, उनको हाथ जोड़ा और बोले कि आप मतलब वो सिक्के भी ले लो और वो चप्पल भी ले लो, लेकिन हमारा बेटा ठीक करके दे दो। फिर साधु ने अपने मंत्र से शाम को ठीक किया और उनके घर में जो बहुत सारा सिक्कों का ढीक था और चप्पल थी वो गायब हो गई और शाम ठीक हो गया। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, है ना। यस, ओके। तो हमने स्टोरी सुनी और उस स्टोरी से हमें क्या सीख मिली कि हमें जो जितना मिलता है उसमें ही हमें खुश रहना चाहिए, हमें लालच कभी भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू आवर क्लास वर्क। आज हम क्लास वर्क करेंगे वर्कशीट में, पेज 26 in worksheet. Okay, page 26 in worksheet. Write CW and date. CW and today's date. हेडिंग हम फर्स्ट रीड करेंगे, सही मात्रा लगाकर शब्द पूरे करो। सही, हमें कौन सी मात्रा है ये, देखो ये कहाँ से लगी है, पीछे से है ना, तो ये बड़ी की मात्रा है ना। सही मात्रा, ये दोनों
आ की मात्रा है। लगाकर ग में कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा। शब्द पूरे, प में कौन सी मात्रा है? बड़ी ऊ की, और र में ए की मात्रा। पूरे क रो, और र में ओ की मात्रा। ओके, यहाँ पे क्या दिया है? शब्द दिए हैं और साइड में उसके मात्रा दी है। और हम क्या करते हैं? जिस अक्षर के नीचे अंडरलाइन होती है, मतलब डैश होती है, उसमें हम मात्रा लगाते हैं और फिर से शब्द लिखते हैं, है ना? सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट है अ, और यहाँ पे मात्रा कौन सी है? ये बताओ मुझे, कौन सी मात्रा है? बस एक ऐसे डॉट है, तो ये कौन सी मात्रा हुई? अंक की मात्रा, है ना? तो अ में हमें अंक की मात्रा लगानी है, ठीक है? तो अ में अंक की मात्रा, कौन सा साउंड आएगा? अंग। फिर ग में कौन सी मात्रा है? बड़ी ऊ की, और बड़ी ऊ की मात्रा हम कहाँ से लगाते हैं? अक्षर के नीचे से, है ना? र, अंगू र, ठीक है? फिर नेक्स्ट है प के नीचे अंडरलाइन की है, और हमारे वर्कशीट में यहाँ पे शायद ऐसे अंक की मात्रा दी है, लेकिन यहाँ पे हमें कौन सी मात्रा लगानी है? छोटी ऊ की मात्रा, ठीक है? तो आप यहाँ पे छोटी ऊ की मात्रा कर लेना। ओके, फिर नेक्स्ट है प, और यहाँ पे कौन सी मात्रा है? ये छोटी ऊ की मात्रा। छोटी ऊ की मात्रा हम कहाँ लगाते हैं? अक्षर के नीचे, है ना? तो हम फर्स्ट यहाँ पे प लिखेंगे। प में कौन सी मात्रा? छोटी ऊ की मात्रा। क्या साउंड आएगा? पू, फिर जा, और ये बड़ी ई की मात्रा री, पुजारी। ओके, फिर नेक्स्ट है ब, और यहाँ पे मात्रा कौन सी है? बताओ मुझे, कौन सी मात्रा है ये? अंक की मात्रा। तो ब में अंक की मात्रा बन, फिर द और र, बंद र, ठीक है? फिर नेक्स्ट यहाँ पे ब है। ब में हमें मात्रा लगानी है, और ये मात्रा कौन सी है? ये हम मात्रा अक्षर के ऊपर, लाइन के ऊपर लगाते हैं ना? कौन सी मात्रा है ये? ए की मात्रा। ओके, तो ब में ए की मात्रा, बे ल न, बेलन। फिर नेक्स्ट है फ के नीचे अंडरलाइन दी है, और ये कौन सी मात्रा है? ये ऐ की मात्रा। देखो, ए की मात्रा और ये ऐ की मात्रा। ए की मात्रा में ऊपर एक ही हम स्लैंट लाइन करते हैं, और ऐ की मात्रा में ऊपर कितनी? 2 लाइन आती है ना? तो फ में ऐ की मात्रा फै, श न, कौन सा शब्द हुआ? फैशन। ओके, फिर नेक्स्ट है, किसके नीचे अंडरलाइन है? ल के नीचे, और ये मात्रा कौन सी है? देखो, फर्स्ट हम करते हैं जैसे आ की मात्रा करते हैं, वैसे हम खड़ी रेखा करते हैं और ये ऊपर एक लाइन करते हैं। कौन सी मात्रा है ये? ओ की मात्रा, है ना? तो हम किस में ओ की मात्रा लगाएंगे? ल में। वेरी गुड। तो ल में ओ की मात्रा लो, म, और ड में कौन सी मात्रा है? देखो, ये पीछे से लगी है, तो कौन सी मात्रा हुई है? बड़ी की, है ना? डी, लोमड़ी, ठीक है? कौन सा शब्द लिखा हमने? लोमड़ी। नेक्स्ट, यहाँ पे कहाँ अंडरलाइन है? ब में, और ये मात्रा कौन सी है? चलो आइडेंटिफाई करो, कौन सी मात्रा है ये? बड़ी ऊ की मात्रा। और बड़ी ऊ की मात्रा हम अक्षर के नीचे लगाते हैं, है ना? तो हम लिखेंगे क, ब में बड़ी ऊ की मात्रा बू, त, र, कबूतर। ओके, नेक्स्ट है, ये कौन सी मात्रा है? ये देखो, ये हम अक्षर के पीछे से लगाते हैं, तो ये बड़ी ई की मात्रा है। और यहाँ पे देखो, आप द में भी अंडरलाइन की है और ल में भी अंडरलाइन की है, तो हमें ये बड़ी ई की मात्रा द में भी लगानी है और ल में भी लगानी है, ठीक है? तो फर्स्ट हम लिखेंगे द में बड़ी ई की मात्रा दी, पा, व, और ल में बड़ी ई की मात्रा ली, दीपावली, ठीक है? फिर नेक्स्ट, ये कौन सी मात्रा है? ये छोटी ई की मात्रा, ये हम आगे से लगाते हैं और ये
पीछे से लगाते हैं, है ना। देखो ये बड़ी ई और ये छोटी ई, और यहाँ भी हमें किस किस में लगानी है छोटी ई की मात्रा, क में लगानी है और म में लगानी है ना। दो अक्षर में अंडरलाइन किया है। तो फर्स्ट हम लिखेंगे क में छोटी ई की मात्रा की, श मी श, किशमिश। पसंद है आपको, खाते हो आप लोग किशमिश? ओके ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट है, किसके नीचे अंडरलाइन है, क के नीचे। और ये मात्रा कौन सी है, देखो मैं बोलती हूँ कि हम जो सी लिखते हैं, सी जैसी मात्रा होती है, कौन सी मात्रा होती है ये बताओ, री की मात्रा है ना। और ये भी मात्रा हम अक्षर के नीचे ही लगाते हैं, है ना। तो हम किस में मात्रा लगाएंगे, क में। तो क में री की मात्रा क्या साउंड आएगा, क्री, है ना। तो हम लिखेंगे आ क्री ती। नेक्स्ट ये मात्रा कौन सी है, अंग की मात्रा, है ना। और किस में मात्रा लगानी है हमें, म में। तो हम लिखेंगे म में अंग की मात्रा मन। और द में कौन सी मात्रा है, ये छोटी ई की मात्रा, है ना। मंदिर, कौन सा शब्द हुआ, मंदिर। नेक्स्ट है कौन सी मात्रा है ये, देखो फर्स्ट खड़ी रेखा है और ऊपर दो लाइन है, तो कौन सी मात्रा हुई ये, औ की मात्रा, है ना। औ की मात्रा। अगर एक ही लाइन होता है ऐसे तो कौन सी मात्रा होती, ओ की मात्रा, है ना। तो चलो, तो औ की मात्रा हम किस में लगाएंगे, फ में। तो फ में औ की मात्रा क्या साउंड होगा, फौ। फ में औ की मात्रा फौ। ओके, फ में औ की मात्रा फौ जी। ज में कौन सी मात्रा है ये, बड़ी की मात्रा, है ना। फ में औ की मात्रा फौ जी। चलो एक बार फिर से हम रीड करें। फर्स्ट हमने लिखा अंगूर, अंगूर। नेक्स्ट लिखा पुजारी, पुजारी। फिर बंदर, बंदर। बेलन, बेलन। फैशन, फैशन। लोमड़ी, लोमड़ी। नेक्स्ट कबूतर, कबूतर। दीपावली, दीपावली। किशमिश, किशमिश। आकृति, आकृति। फिर मंदिर, मंदिर। और लास्ट में हमने लिखा फौजी, फौजी। Okay, today's homework is page number 25 in worksheet, page 25 in worksheet। और हमने क्लास वर्क में कौन सा पेज किया, पेज 26 in worksheet। और यहाँ पे जो पुजारी दिया है, यहाँ पे अंक की मात्रा है, वो हमें कौन सी मात्रा करनी है, छोटी ऊ की मात्रा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर होमवर्क, पेज 25 in worksheet। तो फर्स्ट राइट HW और डेट, HW और डेट। यहाँ पे क्या दिए हैं, देखो पिक्चर दिए हैं, है ना। चलो फर्स्ट हम हेडिंग रीड करते, चित्र देखकर वाक्य पूरे करो। पिक्चर दिए हैं तो हमें क्या करना है, वाक्य कंप्लीट करना है। मतलब हम क्या करते हैं, जो पिक्चर दिए होते हैं उनका बस हमें नेम लिखना होता है खाली जगह पे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। चलो तो फर्स्ट ये पिक्चर कौन सा है, अंगूर, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ल में अंक की मात्रा लंगूर, लंगूर डैश खाता है। ये पिक्चर कौन सा है, अंगूर का। तो हम यहाँ पे अंगूर लिखेंगे। ओके, जैसे अभी हमने वर्कशीट में भी लिखा था, अंगूर, लंगूर, अंगूर खाता है। फिर नेक्स्ट, र में कौन सी मात्रा है, ये ओ की मात्रा है ना। तो कौन सा साउंड आएगा, रो न क डैश उड़ाता है। कौन सा पिक्चर है ये, पतंग, है ना। उत्तरायण में आपने भी पतंग उड़ाए होंगे, यस। तो हम क्या लिखेंगे, इसका नेम क्या है, ये पतंग, पतंग। तो कौन सी, त में कौन सी मात्रा आएगी, तंग। कौन सा साउंड आ रहा है, अंग का साउंड आ रहा है ना। तो प, सॉरी यहाँ पे आएगी तंग
ग पतंग। फिर नेक्स्ट क्या है ये, कौन सा पिक्चर है, मंदिर है ना। में डैश में घंटी बज रही, किस में घंटी बजती है, मंदिर में है ना। तो ये पिक्चर मंदिर का है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मंदिर। मन, तो म में कौन सी मात्रा आएगी, मन। कौन सा साउंड आ रहा है, अंक का साउंड आ रहा है ना। मन दी र, मंदिर में घंटी बज रही। ठीक है। फिर नेक्स्ट पिक्चर क्या है ये, बंदूक। यस, यहाँ पे है स में कौन सी मात्रा है, ये आई की मात्रा है, और न में आगे से लगाइए तो ये छोटी ई हुई ना। सैनिक डैश चलाता है, सैनिक क्या चलाते हैं, हमारे सोल्जर जो बॉर्डर पे होते हैं क्या चलाते हैं, बंदूक है ना। तो सैनिक बंदूक चलाता है। बन, ब में कौन सी मात्रा आएगी, बन, अंक का साउंड आ रहा है, बन दू क, सैनिक बंदूक चलाता है। ठीक है। तो ये हुए हमारे सेंटेंस, हमने कंप्लीट किए। चलो एक बार फिर रीड करेंगे। लंगूर अंगूर खाता है, रौनक पतंग उड़ाता है, मंदिर में घंटी बज रही, फिर सैनिक बंदूक चलाता है। Today's classwork and homework. Classwork page 26 in worksheet and homework page 25 in worksheet. आपको क्या करना है, जो शब्द है वो रीड करके ही लिखना है। ठीक है। थैंक यू।